हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग की। नीट यूजी 2021 की राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में एग्जैक्टली कौन सी रैंक तक कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है, इसकी बात हम करेंगे। बहुत सटीक आपको जवाब यहाँ मिलेगा अपने सारे सवालों का। जितनी सारी क्वेरीज आपकी हैं, जितने सारे डाउट्स हैं, एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन मैं देने का प्रयास आपको करूंगा। राजस्थान के जितने सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनमें लास्ट ईयर 2020 में क्या कट ऑफ रहा था, किस कट ऑफ पे और किस ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज लास्ट सीट अलॉट हुआ है, वो हम देखेंगे। एक तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दोनों हम डिस्कस यहां कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम की बात जो होती है वो क्लोजिंग रैंक है। तो मैं क्लोजिंग रैंक के साथ आपको हर एक कॉलेज का डेटा बताऊंगा और हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि इस साल राजस्थान स्टेट की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, राजस्थान स्टेट की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं, उनमें कहां तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो आइए मेरे साथ आप जुड़िए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग का डेटा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो पिछले साल के काउंसलिंग स्टेटस से मैंने लिया है। अभी कुछ ही दिनों में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो जो एमसीसी की साइट है, द मेडिकल काउंसिल कमेटी, उसकी साइट को आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहें। कोई भी अपडेट होगा तो मैं भी जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। हम ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग पर भी सेपरेट वीडियोज बनाएंगे, टॉप मेडिकल कॉलेजेस पर भी सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे। इस तरीके से पूरी काउंसलिंग तक आपको पूरी तरीके से हेल्प करने का प्रयास मैं करूंगा, आप तक सारी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी काउंसलिंग फॉर द स्टेट कोटा एमबीबीएस। राजस्थान स्टेट की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं। मैं खुद राजस्थान सीकर राजस्थान से हूं, सीएलसी में बॉटनी में फैकल्टी हूं। तो बहुत सारे मेरे अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल पूछते रहते हैं। तो आपके जितने सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के बारे में आज इस वीडियो से मिलेंगे। एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उन सीटों पे एडमिशन का क्या स्टेटस लास्ट ईयर रहा है और इस साल स्टेटस रहने की क्या संभावना है, ये दोनों बात हम करेंगे। तो आइए पहली स्लाइड पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, यहां से जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए ये मेरे सामने जो स्लाइड है, इसमें राजस्थान स्टेट की 85% की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका स्टेटस यहां दिखाया गया है। आप ये जानते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है AIQ, ये 15% सीट्स पे हो जाती है। उसके बाद 85% जो सीटें हैं स्टूडेंट्स, उस पर स्टेट काउंसलिंग होती है, वो स्टेट कोटा की सीटें होती हैं। राजस्थान के केस में मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान के स्टेट कोटा को हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए कॉलेज वाइज मेरे पास डिटेल है। हमारे एक काउंसलिंग एक्सपर्ट जो स्टूडेंट पॉइंट है, उसकी हेल्प से मैंने ये स्लाइड तैयार की है, जो कई सालों से काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस बात का। SMS जयपुर, सबसे पहले सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, इसमें जो जनरल है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जनरल की जो सीट ऑक्यूपाई की गई वो 1894 पे की गई। स्टूडेंट्स 1894 नंबर का जो ऑल इंडिया रैंक था, आप ध्यान रखें, ये ऑल इंडिया रैंक मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। 1894 ऑल इंडिया रैंक पर SMS मेडिकल कॉलेज राजस्थान में अलॉट हुआ, राजस्थान के स्टूडेंट को अलॉट हुआ। ओबीसी में ये था 2572, EWS में ये था 3518, SC में था 22,133, 22,133, ST में था ये 25,556, 25,556, और MBC में ये था स्टूडेंट्स 82,211, ठीक है, 8211, 8,211 स्टूडेंट्स ये था। तो SMS की स्थिति अगर आप देखें, आप जनरल में अगर 1894 मतलब 2000 की रैंक के आसपास अगर आप जनरल में स्टैंड करते हैं तो राजस्थान के स्टेट कोटे से आपको SMS मिल सकता है। आप OBC में करीब करीब अगर 3000 तक, जनरल और OBC का डेटा मैं सबसे पहले मेंशन कर देता हूं। SMS लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल में करीब करीब आप 2000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर स्टैंड कर रहे हैं तो आपको SMS मिलने की संभावना है। OBC में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स 3000 की रैंक तक आपको SMS मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, उसके भी डेटा के साथ मैं बात करूंगा। तो आप यहां चिंतित नहीं हो कि आपकी जनरल में रैंक 2000 से पीछे है तो क्या आपको मेडिकल कॉलेज SMS मिल सकता है या नहीं मिलेगा। ये डेफिनेटली आपको मिल सकता है, लेकिन यहां सिर्फ मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात की है। आप ध्यान रखें, यहां सिर्फ हमने मेंशन कर रखा है फर्स्ट राउंड।
तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। उसके बाद में एसपीएमसी बीकानेर है। एसपीएमसी बीकानेर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 3867 पर क्लोज हुआ, 3867 फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में 4613 पे क्लोज हुआ ओबीसी। ईडब्ल्यूएस 6833 पे क्लोज हुआ, एससी 39321 पे क्लोज हुआ, एसटी 42986 पे क्लोज हुआ और एमबीसी 11500 पे क्लोज हुआ। ये स्टूडेंट्स एसपीएमसी का स्टेटस है। उसके बाद में आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर राजस्थान, इसकी बात की जा रही है। फिर देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर है, आरएनटी उदयपुर है, जेएनएम अजमेर है, उसके बाद जीएमसी कोटा है, जीएमसी झालावाड़ है, जीएमसी पाली, भीलवाड़ा, जीएमसी चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर, बाड़मेर और जीएमसी सीकर। ये स्टूडेंट सारे नए कॉलेजेस हैं। ये जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये सारे नए कॉलेजेज हैं। इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारे पुराने मेडिकल कॉलेजेज हैं। तो हम एक एक कॉलेज वाइज बात कर रहे हैं। आरयूएचएस में अगर आप देखें तो 2828 पर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ। अगर आप बात करें ओबीसी में तो 3233 पे सीट अलॉट हुआ। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4059 पर अलॉट हुआ। एससी में 28498 पे सीट अलॉट हुआ और एसटी में 30629 पे सीट अलॉट हुआ। एमबीसी में ये था 9649। तो आपको बहुत क्लियरली ये ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इसी कट ऑफ पे सीट आपको जो है वो अलॉट हुआ है। उसके बाद आप एसएन जोधपुर देख लें, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। तो इस तरीके से आते आते मैं फाइनल इसका कंक्लूजन बता दूं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आराम से इसको आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट से आपको हेल्प मिल जाएगी, सारा डेटा आप यहां से पढ़ सकते हैं। जो जनरल है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से ऑल इंडिया रैंक यहां लिख ली है मैंने, और ये मैं फिर मेंशन कर देता हूं यहां। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं राजस्थान स्टेट कोटा की, और जनरल के कैंडिडेट को लास्ट सीट जो मिली थी वो मिली थी 9044 पे। और आपको ये पता होना चाहिए ये 9044 फर्स्ट राउंड में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स अलॉट हुई थी। आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 10,875 पे 10,875 पे सीट अलॉट हुआ। और ये जो सीट अलॉट हुआ स्टूडेंट्स ये भी जीएमसी डूंगरपुर में अलॉट हुआ। ओबीसी की बात करें 9295 भी आप देखें जीएमसी डूंगरपुर में अलॉट हुआ। एमबीसी अगर आप बात करें तो एमबीसी 32,514 ये भी डूंगरपुर में अलॉट हुआ है। एससी 57,777 57,777 और ये भी जीएमसी डूंगरपुर में स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लास्ट सीट ऑक्यूपाई किया गया। और उसके बाद अगर आप देखें एसटी तो एसटी में आप देख रहे हैं 67,798 पे ये क्लोज हुआ और ये था जीएमसी चूरू। तो एसटी के जो कैंडिडेट को लास्ट सीट फर्स्ट राउंड के थ्रू मिली वो जीएमसी चूरू में थी। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एमबीसी के कैंडिडेट्स ने लास्ट सीट जो फर्स्ट राउंड में ऑक्यूपाई की, मैं बार बार कह रहा हूं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, उसने जो ऑक्यूपाई की वो सारी जीएमसी डूंगरपुर में थी। तो इस तरीके से आप इस पूरे डेटा को स्टडी कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग का होगा 85% सीट्स का, उस फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज आपको क्या है। आइए अब हम चलते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और यही एग्जैक्टली फैक्ट होगा कि आपको स्टेट में कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए सेकंड स्लाइड मेरे पास है जिसमें राजस्थान स्टेट की 85% जो सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं उन पर काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग का जो कट ऑफ था, ऑल इंडिया रैंक क्या था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहां ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ मार्क्स भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए ये सब पहले हम डेटा डिस्कस कर चुके हैं। 9044, 10875, 9295, 32514, 57777, 67798, ये मैंने भी आपको बताया था कि एसटी के कैंडिडेट ने जो है वो सबसे लास्ट में जो सीट फर्स्ट राउंड में ऑक्यूपाई की थी वो जीएमसी चूरू राजस्थान स्टूडेंट्स थी, और बाकी की ये जो सारी सीटें ऑक्यूपाई की गई ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो ऑक्यूपाई की गई वो आप कहेंगे जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में थी।
ठीक है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और एससी के कैंडिडेट्स ने सीट ऑक्यूपाई की। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुई थी उसके मार्क्स का स्टेटस ये है, जनरल का जो कैंडिडेट लास्ट कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड की थी वो 628 नंबर पे था, ईडब्ल्यूएस 622, ओबीसी 627 और एमबीसी 576, इसके बाद एससी 537 और एसटी 524। अब आपकी चिंताएं हो सकता है अभी तक बढ़ी हुई हो, आपकी परेशानियां अभी तक बढ़ी हुई हो, लेकिन अब कम होने वाली हैं। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के स्टेटस पे आएंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो कूल और कंफर्ट कर देगा। देखिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है, नीट की ऑल इंडिया रैंक मैंने यहां मेंशन किया और उसके साथ भी मार्क्स मेंशन किए हैं। जनरल के कैंडिडेट को 13,359 तक सीट अलॉट हुआ है। यहां ओबीसी का मेरे पास एग्जैक्ट स्टेटस है, जो लास्ट सीट ऑक्यूपाई ओबीसी के कैंडिडेट ने 2020 में की थी, वो लास्ट स्टेटस मेरे पास है 14,200 ऑल इंडिया रैंक पर राजस्थान में ओबीसी के कैंडिडेट ने सेकंड राउंड के थ्रू कॉलेज ऑक्यूपाई किया था। जनरल और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं फ्लक्चुएट हो सकता है, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड इसमें मेंशन किया है। जनरल के कैंडिडेट को 13,559 रैंक पे कॉलेज मिला था, जिसके मार्क्स 615 थे। मुझे लगता है कि ये जो है वो इस बार भी 610 या 605 तक रहने वाला है। 605 और 6010 तक राजस्थान स्टेट में 610 तक ही मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, 610 ही हम यहाँ लेके चल रहे हैं। मोस्ट प्रिडिक्टेबल स्कोर यही है, इसी पे राजस्थान में जनरल के कैंडिडेट को सीट मिलने वाला है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये नंबर कुछ कम होगा। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 600 मार्क्स तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को लास्ट टाइम जो सीट अलॉट हुई थी, पिछले साल हुई थी, वो रैंक था 14,852, 14,852 स्टूडेंट्स। आप मान के चलिए ये करीब करीब 1,000 रैंक पीछे, 1,000 2,000 रैंक पीछे आ जाएगा। स्कोर आप देख सकते हैं 612 पे मिला था, इस बार ये 610 पे जाएगा। एक वीडियो मैंने सेपरेटली वैसे भी आपके लिए बना रखा है और आपको बता रखा है, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटे पर अप्लाई हुआ है और इसके साथ ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटे पर अप्लाई हुआ है। तो ये जो दोनों कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स, इन दोनों को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। दोनों की कट ऑफ डेफिनेटली पहले से नीचे आने वाली है। इस पर हमने एक सेपरेटली वीडियो बनाया था और आपको ये भी मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होनी है उसमें करीब 8,000 सीटों पर, जो 8,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट इंडिया, उन पर इस रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा दखल जो है वो ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का बढ़ेगा। तो इनकी रैंक डेफिनेटली कुछ नीचे आएगी। ओबीसी ने सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद में लास्ट टाइम आपने कहा 14,200 पे ऑक्यूपाई किया था, मार्क्स थे 613, और मुझे लगता है कि ये जो मार्क्स हैं 613 से, ये भी इस बार 600 और 605 के आसपास आ जाएगा। राजस्थान स्टेट में 605 के आसपास हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 605 के आसपास हम मान रहे हैं राजस्थान में जो है वो कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद देखिए एमबीसी में 576 पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था 560 नंबर पे सेकंड राउंड में बच्चे को कॉलेज मिल गया था, जो एमबीसी के कैंडिडेट्स हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पुराने वीडियोज पर कमेंट के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं। राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो 560 है, इस पे एमबीसी के कैंडिडेट ने राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर जो सीट है उस पर कब्जा किया था, उसको ऑक्यूपाई किया था। एससी के कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में 537 और सेकेंड राउंड में 507। तो आप ये कह सकते हैं एससी के कैंडिडेट को 507 मार्क्स पर लास्ट ईयर राजस्थान में सीट मिला था। मुझे लगता है कि ये भी कुछ नीचे जाएगा, ये ऑलमोस्ट 500 और 495 भी हो सकता है। ये स्टूडेंट्स जो एमबीसी वाला है, ये 560 यहाँ जो मेंशन कर रखा है, मुझे लगता है ये 555 और 560 तक ये भी हो सकता है। ऐसा ही मतलब इन सब में आप करीब करीब 5 से 10 नंबर का वेरिएशन देख सकते हैं। जनरल को छोड़कर, जनरल के कैंडिडेट्स में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वेरिएशन राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें होने वाला है। उसके बाद एसटी की बात करें तो सेकंड राउंड में 97,000 ऑल इंडिया रैंक जिसका था, उसको स्टूडेंट्स 488 मार्क्स पर सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था। अब इसको भी हम कम मान के चल सकते हैं, तो मुझे लगता है ये 475 और 480 मार्क्स जिसके हैं उस स्टूडेंट को राजस्थान में एसटी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा। तो ये देखिए फिर से आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, मैं इन सबको इरेज यहां से स्टूडेंट्स कर देता हूं, ये बिल्कुल क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जो 85% सीट्स हैं,
इन 85% सीट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हैं उनमें सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, आप इस सेकंड राउंड पे फोकस करें, ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक पर और इन मार्क्स पर सीट अलॉट हुआ था। डेफिनेटली इन मार्क्स से कुछ कम रहने वाला है इस बार। जनरल के कैंडिडेट भी आप मान सकते हैं 610 तक कॉलेज ऑक्यूपाई कर पाएंगे राजस्थान स्टेट में सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद। क्लियर? तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की डिटेल्स आपके सामने थी, ये सीट्स की कंप्लीट डिटेल आपके सामने थी, इस बार कहां तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। अब मैं राजस्थान स्टेट की ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की उन सीटों की बात आपसे करूंगा जो पेमेंट सीट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेमेंट सीट्स का ऑप्शन लेना चाहते हैं, पेमेंट सीट जो है उस पर जाना चाहते हैं और फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अपनी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है। देखिए, राजस्थान में 85% जो सीट्स हैं राजस्थान मेडिकल कॉलेजेस की, उनकी काउंसलिंग की डिटेल आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको हर एक कॉलेज का लास्ट क्लोजिंग रैंक बताया जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी। उस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की जो थी, उसके बाद राजस्थान स्टेट की 85% सीटों की जो काउंसलिंग थी, उसमें कौन सी ऑल इंडिया रैंक पर किस मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो है वो लास्ट सीट मिल पाया। इसके बाद मैंने सेकंड राउंड भी आपको बताया। तो जो स्टेट कोटे की 85% सीट्स हैं उनके फर्स्ट और सेकंड राउंड को हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट जिस पे एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना पड़ता, वो कहां तक मिल सकती है, ये दो स्लाइड्स, पिछली जो दोनों स्लाइड्स थी उनके माध्यम से, उनके थ्रू मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं पेमेंट सीट पे आ रहा हूं। कुछ बच्चे पेमेंट सीट का ऑप्शन भी चाहते हैं, तो पेमेंट सीट में कहां तक पॉसिबिलिटी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की। तो देखिए, ये जनरल के कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में 20,533 पर, ये ऑल इंडिया रैंक है, आप ध्यान रखें, ये जो रैंक आपने यहां मेंशन कर रखी है ये ऑल इंडिया रैंक है। 20,533 नंबर रैंक पर और 599, मतलब आप कह सकते हैं 600 मार्क्स से नीचे नीचे जो है वो फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट की पेमेंट सीट ऑक्यूपाई कर ली थी। यहां आप देखें सेकंड राउंड के बाद ये 580 नंबर पे आ गई थी। तो बहुत सीधा आप ये कहेंगे कि 580 नंबर पर पिछले साल राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पेमेंट सीट जनरल के कैंडिडेट को मिल गई थी। अब ये डेफिनेटली इससे नीचे जाएगा। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये 570 और 75 तक जा सकता है। बाकी तो ये डिपेंड करता है लोगों की जो समृद्धि है, लोगों के पास जो पैसा है, लोगों की जो मेडिकल कॉलेजेस में जाने की जो इच्छा शक्ति है, उस पर डिपेंड ये करता है कौन कितना पैसा स्पेंड कर सकता है। ये और भी नीचे जा सकता है और हो सकता है यहाँ भी स्टैंड कर जाए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम कह नहीं सकते, ये लोगों की पेइंग कैपेसिटी पे बेसिकली डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट था, उन्होंने फर्स्ट राउंड में पेमेंट सीट 592 पे ऑक्यूपाई की थी और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है उस पे 575 पे मेडिकल कॉलेज उनको ऑक्यूपाई हो गया था। तो आप तो फाइनली सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद जो स्कोर है उसको देखें, आपको फिर देखने को मिलेगा जो ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबीसी के स्टूडेंट्स ने 578 मार्क्स पर 578 नंबर जिस बच्चे के थे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पेमेंट सीट स्टूडेंट्स लास्ट ईयर मिल गई थी। ये 2020 का डेटा मेरे पास है। उसके बाद आप एमबीसी को देखें, एमबीसी के कैंडिडेट को 480 पे, एससी के कैंडिडेट को 435 पे और एसटी के कैंडिडेट को 410 पे मेडिकल कॉलेज मिल गया था। लेकिन आप ध्यान रखें, यहां मेडिकल कॉलेज की हम जो बात कर रहे हैं वो पेमेंट सीट की बात कर रहे हैं। आपको इन सीट्स पर जाने से पहले ये जो है पे करना होगा, आपको यहां पैसा चुकाना होगा। जो एक्स्ट्रा फी है, जो कॉलेजेस की डिसाइडेड फी होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। सेपरेटली एक वीडियो हम इस पे भी करेंगे कि कौन से मेडिकल कॉलेज में जो फीस है वो क्या है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको मेडिकल कॉलेज में पेमेंट सीट ऑक्यूपाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, राजस्थान स्टेट की 85% कोटे की जो सीट्स हैं या राजस्थान स्टेट्स की जो टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, उनकी जो 85% सीट्स हैं उन पर राजस्थान के कैंडिडेट्स जब सीट ऑक्यूपाई करते हैं तो सेकंड राउंड के बाद उनका स्टेटस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं फाइनली अगर प्रेडिक्ट करूं तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान में जनरल का जो कैंडिडेट है वो 610 के आसपास ही राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ्री सीट, नॉट पेमेंट सीट, ऑक्यूपाई कर पाएगा 610 के आसपास। मुझे लगता है कि जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो 605 के आसपास राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ऑक्यूपाई कर सकेगा। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जो है वो 600 के आसपास ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके बाद अगर आप एससी और एसटी की बात करें, एससी ने लास्ट टाइम जो है वो 507 पे ऑक्यूपाई की थी, इस बार मुझे लगता है 500 पे वो जो है वो गवर्नमेंट फ्री सीट ऑक्यूपाई कर सकता है। और एसटी के कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो उससे भी आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं काफी नीचे गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स ऑक्यूपाई करने की पॉसिबिलिटीज उसकी हैं। तो ये इस तरीके से
राजस्थान स्टेट की 85% सीटों की काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल 2020 के डेटा के साथ मैंने आपसे डिस्कस की। काउंसलिंग के आगे भी सारे अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन हैं, जितनी सारी बातें हैं, प्रोसीजर है, वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगा, सब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं MM बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आपका अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और आपके इस रेस्पॉन्स और मेरी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे ही मैं जो है वो लगातार कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियां ऑथेंटिक लगती हैं, सही लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर सक्सेस। थैंक यू।